विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शक मंडल के अपने इस महासंगम में साधु संत समाज के यह कार्यक्रम में अपने परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ज्योति साहब पीठाधीश्वर जोशी जी महाराज जी, अविचल दास अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समाज और जिनके कृपा दृष्टि से मैं यहाँ तक पहुँचा और जो मैंने आचार विचार संस्कार जो सब लिए हैं, वर्षों वर्षों तक संघ का स्वयं रहा, ऐसे अपने मैं उनके सामने क्या कहूँ, तो दोनों तरफ बैठे हैं आदरणीय दिनेश जी हमारे सदैव, तो हमारे आदर्श हैं, तत्व हैं, और बाईं तरफ आदरणीय चंपत राय जी मेरे सदैव। तो ये लड़का मुझे बायां भी दाईं तरफ से पूरी तरह आशीर्वाद मिलकर के यहाँ तक पहुँचा, बड़ा हूँ और यहाँ तक अपने मान्य आलोक जी, अपने कार्यक्रम अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद और मान्य दयानंद जी, सभी संत समाज, मैं नाम लूँगा तो मेरे पे तो सब पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, मेरे सभी संत समाज और महामंडलेश्वर और विभिन्न अखाड़ों के संत मुनि सबको नतमस्तक करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों में सत सत प्रणाम नमन। मेरा सौभाग्य है मैं आप जैसे संतों के बीच में, और मैं तो क्या कहूँ, जो आपका आशीर्वाद मिलेगा, जो आपका बोल मिलेगा, जो आपने मार्ग दिखाया है, उस पर चलने का मैं प्रयास करूँगा, इतना है मुझे। बाकी तो आप जो कहेंगे वो मेरे आगे है, और क्योंकि आप पूरी तरह समाज के पथ पर और दिशा देने वाले और ज्ञान देने वाले और हिंदू समाज को सुरक्षित और रक्षित और बनाने वाले, बचाने वाले, आप पे ही सबकी निगाहें हैं और आप ही हिंदू धर्म को बचाए हैं। और मैंने कहा कि हम तो आपके पीछे पीछे चलने वाले हैं, चाहे राम जन्मभूमि की बात हो और चाहे किसी भी अन्य न्यासों की बात रही हो, अन्य धर्मों की जांच तक अभी पूर्व में बताया कि आज जो समाज के अंदर हो रही हैं कुरीतियाँ और किस तरह का हो रहा। मैंने 4 दिन पहले पुलिस की बैठक की, लव जिहाद तो उत्तराखंड भी किस स्थान पर है, इसकी मैंने चिंता की है। भले काफी पीछे है क्योंकि देवभूमि है और यहाँ साधु संतों का पूरी तरह से उनका आशीर्वाद रहा है, ये तपोभूमि है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी है। तो उसकी ओर मैंने चिंता जताई है, 4 दिन पहले ही वो बैठक मैंने की और उसमें मैंने कहा कि कहाँ की क्या स्थिति है। तो पूरे जिलों का वृत्त मैंने जब लिया तो ध्यान में आया, समझ में आया कि यहाँ से भी बहुत सारा ऐसा लव जिहाद, लेकिन उसके लिए मैंने फिर नीति पॉलिसी भी बनाई है। परसों आदरणीय हमारे दिनेश जी थे तो उसी दिन उस बैठक में आए थे, उससे पहले वो बैठक बनी थी। तो चिंता है, चिंतनीय है, तो निश्चित है कि उसमें भी मैं आगे कुछ कदम उठाने वाला हूँ। तो जब उठाऊंगा तब आपको ध्यान बोलने का विषय मिलेगा। मेरे सामने 2-3 विषय आए हैं, मैं ज़्यादा न बोलते, बाकी मैंने कहा कि आपका आशीर्वाद, आपका जो प्रवचन हमारा पसंद रहेगा उसमें बढ़ेगी।
कुंभ 12 साल में आता है। लोग पहले से मन्नत माने होते हैं, विचार किए होते हैं मैं कुंभ नहाऊंगा, और कई लोगों का तो होता है कि मैं अंतिम समय में ये कुंभ नहा लूं। और महाकुंभ इसके प्रति और आस्था और श्रद्धा, ये भावनात्मक विषय है, उपासना का केंद्र है। मैंने पहले भी कहा, जगह जगह जब मैं बैठक में चौथा पांचवा दिन विराज होगा, समय मुझे कम मिला, मैंने कहा देखिए भैया, कुंभ में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। और जहाँ पहले यह था कि किसी शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, अन्य धर्माचार्यों को, अन्य संस्थाओं को जगह नहीं होगी, उसका कारण था कि कोविड चरम सीमा पे था। ये किसी को दोष नहीं दे सकते। तो उस समय एक साल के अंदर उस कोविड को सोचते हुए, विचार करते हुए कि ये इसमें थोड़ा सा शिथिलता बरती जाए, सामान्य हो। लेकिन जब मैं तो मैंने कहा कुंभ तो कुंभ है, अरे सब नहीं होगा तो फिर कुंभ का ही का हो। तो इसलिए इसमें कुछ विचारणीय विषय है। और सौभाग्य से कहूं तो मैंने जिस दिन शपथ लिया उसी के अगले दिन स्नान था और महाशिवरात्रि थी और महास्नान था, तो ये भी संयोग है। तो मैंने 4 बजे शपथ ली, 6 बजे मैंने सचिव को बुलाया, मीटिंग ली। पहला ही विषय मेरा कुंभ का था, यदि किसी ने पढ़ा हो। मेरा शपथ लेने के 2 घंटे बाद मैंने विषय लिया। मैंने कहा कि ये महाकुंभ है और ये हमको सफल बनाना है, भव्य दिव्य बनाना है, साधु संतों का स्वागत करना है जितना हो सके भरसक, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी, कमी नहीं। कम समय में एक रात में क्या हो सकता है। मैंने कहा सुबह मैं भी जाऊंगा अखाड़ा परिसर संत समाजों के बीच में और उनको स्वागत करने का मौका मुझे भी मिले, मैं धन्य हो जाऊंगा। ये मैंने किया। अगले दिन सुबह में हरिद्वार पहुंचा और मैंने कहा जो हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो या संत समाज, साधु समाज और महाकुंभ भगत दिव्य हो, हेलीकॉप्टर से वर्षा हुई और मैंने भी फूल बरसाए, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मैंने किया। मैंने पुलिस प्रशासन कोई रोक टोक नहीं है, आने दीजिए। और उसका परिणाम क्या हुआ, जब मैंने शाम को समीक्षा की, मैं यहाँ पूरा घूमता रहा शाम तक। मैं जहाँ जहाँ जिनका मैंने स्वागत किया, जिनके साथ जिन अखाड़ों के साथ मैं नहाने का मौका मिला और जिनसे वहां नहीं मिल पाया तो मैंने अखाड़ों में गया, सभी का मैंने आशीर्वाद दिया। उस दिन पूरा मेरे यहाँ मैंने रात में समीक्षा ली, डीजी को बुलाया, मैंने मुख्य सचिव को बुलाया, सारे कुंभ में लगे हुए जो ये मेलाधिकारी थे, अन्य थे, ये सारे पुलिस प्रशासन सारे, हमने कहा बताओ भाई आज क्या रहा, अंतर क्या, कुछ दिखा क्या। पहले कहा पूरी तरह आपका लग ही नहीं था, पूरा खाली था, मैदान में भी चलता है, पूरे मैदान खाली थे आपने जहां, तो लग नहीं। तो मैंने कहा क्या दिखा, करे सर आपने जैसे रात को ये डिक्लेयर किया 33 लाख लोग रात रात पैदल चलकर चले आए। 8 बजे तक हमने उनको स्नान कराने का मौका दिया, 5 बजे बाद जब अखाड़ा ना गए फिर उनको मौका दिया। ऐसे 33 लाख लोग महाशिवरात्रि में स्नान की। ये पहले दिन का इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए। जब मैंने 10 का रिकॉर्ड निकाला, दोनों रिकॉर्ड 10 का भी देखा, आज का भी देखा, तो उस समय इस महाशिवरात्रि में 45 लाख नहाते, जहां आज कोविड है, बिल्कुल ये लग रहा था कि कुंभ होगा नहीं होगा, वहां 32 लाख लोग नहा गए। अंतर देखिए, तुलनात्मक अंतर देखें तो इसको तो कहीं ऊपर चला गया। आपको आगाह करना है इसलिए। और उसके बाद जब मैंने कहा, मेरे पास आने लगे शंकराचार्य को भी स्थान नहीं, मैंने कहा उनको स्थान मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए, अखाड़ों को जगह मिलनी चाहिए, महामंडलेश्वर को जगह मिलनी चाहिए, निरंजनी अखाड़ा यहाँ पे है। मैं तो स्वयं आपके यहाँ गया, अगले दिन जब शुरू हुआ मैंने कहा जगह जितना चाहिए उतना दो, पर्याप्त दो,
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मैं नतमस्तक होकर के, कि आपका भी हमें साथ चाहिए। इतने कम समय में मैं 5 दिन मुझे मौका मिला, और 5 दिन में तो क्या होता, जनता मिलती है सुबह का शाम, मैं सोया ही नहीं, और उसका परिणाम हुआ कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया, और वो पॉजिटिव भी हुआ कि शायद था कि प्रधानमंत्री जी का मुझे समय न मिला होता 23 तारीख का, अमित शाह जी के सारे मंत्रियों का, तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाने के लिए एक दिन पहले टेस्ट कराना जरूरी था। और वो जब मैं रामनगर से लौट आया मीटिंग से, तो कहा कि भैया वहां से फरमान आया है और आपको टेस्ट करा के जाना है। रात के 10 बजे मेरे यहाँ डॉक्टर आए, टेस्टिंग हुआ, सुबह पता चला मैं पॉजिटिव हो गया। प्रधानमंत्री के जाने से भी रुक गए, और ये मैं सौभाग्यवंत हो सकता था कि मैं चला इसी उसमें, तो शायद मैं जाने फिर क्या हालत हो जाता, मैं तो भाग ही रहा था। सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे थे, न बुखार था, न खांसी थी, कुछ नहीं थे, अंदर अंदर सब चल रहा था। मैंने जब टेस्टिंग किया तो सीटी स्कैन करा तो थोड़ा बहुत अंदर, तो ये तो 14 दिन मैं भले जो भी था नेगेटिव करते रहे, 5 दिन 10 दिन में जो भी हुआ, लेकिन जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उसको मुझे पालन करना, मैं ही नहीं करूंगा तो फिर मैं औरों को क्या बोलूं। तो ठीक तो जल्दी, लेकिन गाइडलाइन का पालन करता रहा, बैठा रहा, लेकिन मैंने कोई दिन खाली ऐसा नहीं छोड़ा, क्योंकि 31 भी था, बजट का भी था, बजट समय पर पास कराना था। हर रोज 3-3, 4-4 मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा वर्चुअल लेता रहा, और उससे भी फिर मुझे असर 1-2 दिन ऐसा हुआ कि पूरा शरीर कांपने लग गया, फिर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, शुगर बढ़ गया, ये सारा। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि कम करो मीटिंग, बैठकर भी चैन नहीं था, ये सब कर। तो ये इसलिए तो मैंने कहा कि मान्य दिनेश जी, मान्य चंपा जी बैठे हैं कि स्वयं सेवक कर रहा, इसलिए वो सारा उस रूप में, तो ये मैं सब करता रहा। तो मैंने कहा मुझे अभी 3 दिन हुए, और जब सौभाग्य से मैं ठीक होके बाहर आया, तो 1 तारीख और उस दिन 6 तारीख, तो आपका गंगा सभा के द्वारा, अखाड़ा द्वारा शुभारंभ, कुंभ का असली शुभारंभ, वो तो महाशिवरात्रि उनका 5 तारीख था। उन्होंने कहा नहीं, आप कब बाहर आ रहे हो पता करते रहे, इधर उधर से इंटेलिजेंस जो भी लगी रहेगी, 4 तारीख होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम 6 तारीख को तिथि निकालेंगे, कोई बात नहीं, ये तो आपके हाथ में। मैंने कहा है कि आप जैसा कहेंगे वैसे चलेंगे, मुझे 6 को आना था, तो वो हुआ। तो उसमें मैंने कहा ये भी मेरा सौभाग्य है कि सफल रहने के बाद महाकुंभ आपके पास आए। जब महाकुंभ की पूरी असली तैयारी और शुभारंभ 6 तारीख, तो फिर तुरंत आपके पास आया। तो ये बुलावा है, ये आपका आशीर्वाद है। तो मैंने इसलिए यहाँ तक है तो आपकी आशीर्वाद से, तो इसलिए कैसे हम कोताही बरतते में किसी भी काम में, इसलिए महाकुंभ भव्य दिव्य होगा, लेकिन कोविड का भी पालन होगा। ये गाइडलाइन का कहीं भी किसी भी प्रकार से पालन में कोई कमी नहीं होगी, 100% पालन करना हमारा धर्म है। हमको अपने को भी स्वस्थ रखना, अगलों को भी स्वस्थ रखना। लेकिन मैंने उसके बाद भी कहा, आदरणीय दिनेश जी ने मुझसे कहा कि नालसर में आदि में कुछ लोग रोके जा रहे हैं। मैंने तत्काल डीजीओ का रखा, ये रोक नहीं होनी चाहिए। एसओपी का भी उसका भी पूरी तरह पालन करना। टेस्टिंग के साथ साथ में नेगेटिव आ रहे हैं उनको सीधे अंदर करना, बसें बॉर्डरों पर लगाना, उनको लाने का भी काम करना, स्नान नहा के उनको भी बाहर भी छोड़ना, जिससे कठिनाई भी ना है, अव्यवस्था भी ना हो। ये भी मैंने किया है, आगे के लिए 3 योजना है। और उसके लिए मैंने कहा कि पूरी तरह जगह आदि सब, लेकिन मैंने इसलिए बात कही, इतने कम समय में स्थान देना, फिर व्यवस्थाएं देना। हम एक घर बनाते हैं कितना समय लग जाता है, तो सारी साज सज्जा में कितना मुझको समय हम जानते हैं। लेकिन ये तो इतने कम समय, जो मैंने कहा कि 5 दिन रहा, फिर कोविड में चला गया, फिर 3 दिन हुए मुझे आपके बीच में आने का। इतने कम समय में आप देख रहा हूँ, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां तंबू न गड़े हो, सारे जगह पूरी तरह से पट गया है। लग रहा है कुंभ हो रहा है, लग रहा है। मैं आप से सुनना चाहूँ,
पहले क्या था, अब क्या था, कोविड। लेकिन मैंने इतना सारा, और मेरे पास 3-3 दिन भी फोन, अभी भी फोन आ रहे, मैं तुरंत तत्काल डीजी को, अपने जो उनके जो ये लगे हुए अधिकारी लोग, उनको तत्काल, वो आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, आप मिलिए, उनके लोग आएंगे, उनको जगह उपलब्ध कराएंगे। अब उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत तो आएगी ना, पानी की दिक्कत आएगी, अभी आपका सोचा था कि दिक्कत आएगी, अब ये दिक्कतें जरूर आएंगी। अभी तो आने वाला समय मेरे लिए तो बड़ा चुनौती का है। स्रोत सूख गए हैं, ना पानी कम हो गया है। अभी का गंगा का पानी पूरी तरह, जो अविरत धारा थी वो कम हो गई थी, पूरा पानी ऊपर जब है ही नहीं, ग्लेशियर पूरी तरह से, यानी कुल मिलाकर के उसको भी मैंने फिर छोड़ने की बात की। और हमें तो उत्तर प्रदेश से बात करनी पड़ती है, क्योंकि सिंचाई भी उसके हाथ में, केरला डैम भी अधिकार आधा उसका, केंद्र का, फिर हमको बात करनी पड़ती है। तो सीधा मैं नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी हमें 2 जगह से गुजरते हुए फिर पानी छोड़ने की बात, तो सूखने की जहां तक बात आई, पानी कम की बात आई उधर इधर गंगा में, तो वो भी मैंने तत्काल बात किया, फिर पानी छोड़ने का काम किया। एक चुनौती नहीं है, ये सारा समय समय पे कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि आने वाले समय में पानी की भी हमारे लिए चुनौती है, पूरे उत्तराखंड के अंदर होने जगह भी होगी। तो यहाँ तो स्वाभाविक है कि 10 दिन में, 5 दिन में थोड़ा बहुत कमी रहेगी, इतना साथ तो आपको देना ही होगा। मैं जानता हूँ थोड़ा कि भैया धैर्य मैं तो रखूंगा ही मेरे लिए तो आप कहते, लेकिन मैं क्यों पूरी तरह अब ये तत्काल जो है, मैं आज चरणों में है, अगले दिन देखता हूँ कि फिर कुछ देर शाम तक फिर कुछ और हो जाता है, मनाना भी बड़ा मुश्किल होता है। हम तो मान जाते हैं, पर आप लोग जो है, लेकिन उसके बाद भी हम तो मेरा तो लेकिन कोई कमी नहीं। देखिए मैं साथ ये कह रहा हूँ, एक समय एक और बात आई कि आने वाला जो कुंभ हो, महाकुंभ है, उसके लिए जगह अभी से अच्छी जी मैं कर रहा हूँ। और मैं इसीलिए बार बार आ रहा हूँ। मैं दूसरा दिन आ गया, कोविड से बाहर निकलते ही मैं आज आया, तो आपने कहा मैं चला आया। तो कुल मिलाकर आएगा कि जो महाकुंभ होगा उसके लिए मेरे सामने विषय आया कि साहब अभी से चिन्हित करना हमारी जो जगह है, जो साधु संतों की, महामंडलेश्वरों की, अखाड़ों की, सभी की, कुल मिलाकर से अन्य संत समाज और अन्य संस्थाओं की, हमारे संत अन्य संस्थाएं हैं जिस संस्था के तहत हम लोग बैठे हैं, और भी इस प्रकार की, उनकी अभी से जगह चिन्हित हो जाएगी, चिन्हित हो जाए। और मैं घोषणा करता हूँ कि वो अभी से आने वाले कुंभ के लिए आपको हम इसी उसमें पूरी तरह जगह आवंटित कर देंगे और बाढ़ घेर भी कर देंगे, आप चाहेंगे तो, और नहीं तो रहने दीजिए, पूरा कोई और बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे तभी बाढ़ करेंगे, लेकिन उसको रेखांकित कर देंगे, चिन्हित कर देंगे और डिजिटल कराएंगे। मैंने दिनेश जी डिजिटल कराएंगे। भाई प्रधानमंत्री मोदी जी का तो आप पूरी तरह डिजिटल की तरफ ध्यान है, कल भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ आया, विश्व के अंदर नंबर 1 पर डिजिटल हर चीज में आ गया है, तो डिजिटल आपने कहा कि आदेश हो गया मैंने दिनेश जैसे, तो हम इसको डिजिटल कराएंगे और आपको पूरी तरह जगह अभी से आवंटित, इसलिए आगे की चिंता मुक्त। आप तो आज के लिए कह रहे हैं, तो हम आगे के लिए भी चिंता मुक्त कर दे रहे हैं, तो ये आपका रहेगा। तो उसको पूरी तरह संस्था सभी को अभी जो सीमाओं की बात जो मैंने पहले कह दिया, कोई रोक टोक नहीं होगी, मैंने अभी आज कह दिया। लेकिन देखिए परीक्षण वो जरूरी होगी, रिपोर्ट उस देखिए वो तो हमको करना ही पड़ेगा। अपने लिए मैंने कहा ना, अपने लिए तो कर ले, औरों के लिए नहीं, तो वही वाला तत्काल वही चलो टेम्परेचर वाला, वो टेम्परेचर वाला वो मैंने बॉर्डरों पे, वो सभी बॉर्डरों पे हमने वो व्यवस्था की है। और इतना नहीं तो साथ में मैंने उनको मास्क के, सैनिटाइज की भी पूरी व्यवस्था लाखों की संख्या में वो रहेगा। अभी 3 स्नान हमारे सामने बड़े चुनौती है, और चुनौती क्या वो है, और ये रहेगा, तो उसकी भी चिंता करनी है। बॉर्डर में कोई इस प्रकार की रोक टोक नहीं होगी है। अभी आपने मठ मंदिर अधिग्रहण की बात की, शुरू में हुई है, और मैं जब आया तो उसी दिन कुंभ की बात हुई थी। और मेरा यदि किसी ने वक्तव्य सुना होगा, बैठक का जो आया होगा, मैंने उसमें यह भी विषय लिया था, देवस्थान जो विषय था, यदि किसी ने देखा
ये दोनों विषय थे। पहला विचार था जी विचार, तो वो विचार था, मैं तो विचार ही कर सकता हूँ भैया, तब तो मैं विचार है ना, जिसमें कह सकता मैं लग सकता, मैं लग गया पूरी तरह कुंभ में जब तो। लेकिन इसमें मैंने विचार कहा था, इसमें मैंने कहा आप लोगों का भी प्रतिनिधित्व हो, वहाँ का जो पंडा समाज है, जो वहाँ के पूजा पाठी है, जो अन्य लोग हैं, उनकी मैं बैठक बुलाने वाला। और क्या कारण था इस पर भी जाऊंगा, अभी तो कह दिया हो गया क्वेश्चन पर 70 का आप लोग, लेकिन अन्य उससे भी मुझे क्या रहा, केवल स्टेट का था या अन्य और ऊपर हमारा क्या रहा उस पर, लेकिन फिर भी मैंने कहा विचार नहीं, मैंने अपने उससे का मन से कहा, मेरा भाव था, मेरे अंतरात्मा कहते थे। लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि जो शंकराचार्य जी के द्वारा जो व्यवस्था बनाई है, जो तब से चली आ रही है, शंकराचार्यों के द्वारा जो व्यवस्था बनी है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जो उनके अधिकार होंगे, वहाँ जो भी समाज है उनके अधिकार बने रहेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन कुछ चीजें उसमें जोड़ने वाली होंगी, तो जो आप बता रहे हैं, जो आप करेंगे, बोलेंगे, उसको हम करेंगे, लेकिन उसको बैठ करके करेंगे। उसको मैं यत्ता हूँ, मैंने कहा नहीं मुझे सब तरह का विचार करना है, मुझे ऊपर भी देखना है, प्रदेश ने कहा उसको जो भी रहा, लेकिन सब तरह का, और आपको तो देखना ही है। तो ये सब विचार करते हुए क्या रहा कि ये करना पड़ा। और मैं जब ये हुआ तो मैंने तो उस समय भी अखबारों का मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए, उनके हक हकूक बनने रहना चाहिए, शंकराचार्य के द्वारा जो व्यवस्था बनी आ रही है अब तक वही रहना चाहिए। ये मैंने कहा उस समय भी जब मैं सांसद के रहते था, मैंने बोला, मुझे बहुतों ने कहा कि क्यों आपको नहीं बोलना चाहिए, मेरे ही लोगों बड़े जो थे, जो अन्य लोगों ने कहा क्यों बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने बोला, मैंने कहा तभी। और अब तो मैं आ गया, तो मैंने शुरू में यही बोला, मैं कैसे पलट जाऊंगी। तो जो मेरे हाथ में है मैं करूंगा, मैं कहीं भी आपको निराश नहीं होने दूंगा। ये इतना ही मेरा आपसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपका मिलेगा। राम सेतु तो उनका विषय है, पुनर्विचार मैं सीधा चीजें मैं देखिए बिल्कुल इस पर पुनर्विचार करेंगे। जो आपने मंदिरों की बात की है, निश्चित है मैं आपकी भावनाओं को कहीं भी चीज नहीं पहुंचूंगा, आपके भावनाओं को मैं आदर करूंगा, सम्मान करूंगा, इतना ही मैं कहता हूँ। और निश्चित है कि आगे ईश्वर हम आगे बढ़ेंगे, इतना ही कहते हुए आपका मैं आशीर्वाद देते हुए आपके भारत और ऋषिकेश पवित्र धाम है, पूरा भारतवर्ष के एक आध्यात्मिक इंटरनेशनल स्पिरिचुअल कैपिटल है ये, परंतु यह मध्य और मांस का परिणित हो रहा है। बहुत दुखी की बात है, इस पवित्र धाम में किसी भी हालत पर किसी भी तरह का हिंसा का काम ना हो, मद्य और मदिरे का सप्लाई ना हो, बेचना ना हो, कृपया इस बंद करवाइए। तो बहुत बहुत अच्छा स्वामी जी आपने कह दिया। मैं कल रात ही जो आपका भी सचिव देख रहा है, मैंने पहले तो उसको ये कहा कि जो कुंभ क्षेत्र में मदिरा आती है वो चाहे तुमने दे दी है 1 साल के लिए 2 साल के लिए दिया, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये जो भी है उनको बंद करना होगा। ये मेरे सामने पूरी तरह रिकॉर्ड लेके आओ। एक कल ही मैंने रात को बैठक दी है और उसके बाद मुझे देखा कहीं मंत्री की लक्षण झुलाने भी है, वो तत्काल हटने वाला है। 1 दिन में 1-2 दिन के ही अंदर वो हटने वाला है। लेकिन इसमें कई लोग कोर्ट चले जाते हैं, तो जय मुझे दिक्कत नहीं, मैं भी कोर्ट में, हम भी लड़ते रहेंगे, बहुत सारे जाते रहते हैं, वो भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। समाज आपके साथ है, तो जिनके ठेके हुए उनसे हम लड़ेंगे, कोई बात नहीं। समाज आपके साथ है। ऋषिकेश शरद पवार का संपूर्ण मांस मद्य मुक्त प्रदेश। लेकिन मैंने कहा ये सारी चीजें बाकी देखेंगे, बाकी बहुत सारी चीजें पे उससे विचार करेंगे। आपका आशीर्वाद लेते हुए मैं यहीं पे विराम देता हूँ। सबको मेरा प्रणाम।